हेलो एंड वेलकम टू हमारे सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूपी पुलिस एसआई की स्पेशल क्लास में। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं रीजनिंग का प्रीवियस ईयर पेपर और सेट है हमारा 3। इससे पहले 2 सेट आ चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और उन सारे वीडियोस को भी देखकर उन पे भी प्रैक्टिस कीजिए। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। आज जो हमारा पहला प्रश्न है आज के सेशन में वो है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए श्रीमती शकीला ने कहा, वह मेरे पति के बेटे का बेटा है। वो मेरे पति के बेटे के बेटा है। शकीला का उस लड़के से क्या रिश्ता है? अब ये है हमारी शकीला और ये इनका पति, पति का बेटा। अब पति का बेटा तो इनका भी बेटा होगा और बेटे का बेटा शकीला का क्या होगा? ये पोता होगा। तो शकीला उसकी क्या हुई? शकीला उसकी दादी होंगी। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दादी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास है, यदि छायित रेखा पर एक आईना रखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन से विकल्प की आकृति सही होगी? ये मिरर इमेज हमें बनानी है, मिरर इमेज क्रिएट करना है। तो इसका जो मिरर इमेज है, मिरर कहाँ रखा गया है? मिरर इस तरफ रखा गया है और इसके लिए हमें मिरर इमेज बनानी है। चलिए देखते हैं कि इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा। यहाँ हमने आईना रखा है तो मिरर इमेज हमें इधर बनानी है, यानी कि इस तरफ। अब इस तरफ हम बनाएंगे तो ये वाले जो आकृति है वो यहाँ पे आएगी और ये वाली आकृति यहाँ आएगी। इस वाली आकृति में जो हमारा शेडेड पार्ट है ये पहले आएगा, यानी कि इस तरफ हमारा शेडेड पार्ट आएगा और जो खाली वाला पार्ट है वो हमारा इस तरफ आएगा। तो देखते हैं कि इस प्रकार से कौन सी आकृति यहाँ ऑप्शंस में है। सो हमारा ऑप्शन ए तो बिल्कुल ही गलत है, इन्वर्टेड है। ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, हमारी जो उत्तर आकृति है उससे मैच करता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि दिए गए विकल्पों में से दूसरे जोड़े के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह उस सापेक्ष शब्द का चुनाव कीजिए जो ठीक पहले जोड़े की तरह एक दूसरे से संबंधित है। हमारे पास क्या है? तांबा, निकल, लाल मनी, रूबी और इसके लिए हमें एक यहाँ फिल करना है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं, क्राइरॉन, टेलोनाइट, अल्निको या नीलम। अब ये तांबा और निकल क्या है? ये धातु। तांबा और निकल क्या है? ये धातु है। लाल मनी क्या है? ये हमारा एक स्टोन है, ये हमारा एक स्टोन है, एक पत्थर है। तो ये इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा? एक पत्थर आएगा। अब क्राइरॉन, टेलोनाइट और एल निको क्या है? ये सारे पत्थर तो नहीं है। पत्थर क्या है? हमारा ऑप्शन डी, नीलम। नीलम हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ पे लाल मनी के बाद हमारा नीलम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि एक विशेष कूट भाषा में AOGY को FJLT की तरह लिखा जाता है। उस कूट भाषा में स्किप को कैसे लिखा जाएगा? यानी कि कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। AOGY हमें दी गई है। AOGY को हमने कैसे लिखा है? FJL और T। A के बाद F हमारे पास कितना है? ये हमारा +5 हो रहा है। O और J का अंतर हम देखें तो ये -5 आ रहा है। G और L का अंतर देखें तो ये अगेन +5 आ रहा है और Y और T का अंतर हमारे पास -5 आ रहा है। यानी कि लॉजिक हमें समझ में आ गया, +5 और -5 चल रहा है। चलिए तो देख लेते हैं कि स्किप के लिए क्या बनेगा। S, K, I और P। स्किप के लिए हमारे पास क्या होगा? अगर हम यहाँ +5 करें तो S के बाद +5 हमारे पास क्या आएगा? X। यहाँ अगर हम -5 करें तो यहाँ हमारे पास F आएगा। यहाँ हम +5 करें तो हमारे पास N आएगा और यहाँ हम -5 करें तो यहाँ हमारे पास K आएगा। यानी कि कूट भाषा क्या निकल के आती है? XFNK। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, XFNK हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे पास जो है ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का सवाल है। सवाल है कि कल्पना दक्षिण की ओर चलना शुरू करती है और थोड़ी देर बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। चलिए मान लेते हैं कि कल्पना जो है वो दक्षिण की तरफ चल रही है और थोड़ी देर बाद वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, यानी इस तरफ मुड़ जाती है। कुछ दूर चलने पर वो अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है और 5 किलोमीटर चलती है। अब दाहिनी ओर मुड़ी और 5 किलोमीटर चली, फिर से वो अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है और चलती रहती है। अब फिर से वो अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है और चलती रहती है। अब वह किस दिशा में जा रही है? तो ये हमारा कौन सा दिशा है? ये हमारा उत्तर, ये हमारा दक्षिण और ये हमारा पूर्व और ये हमारा पश्चिम। यानी कि जो कल्पना है वो पश्चिम दिशा में जा रही है। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी,
पश्चिम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्पों में सबसे अलग हो, यानी कि ये ऑड वन आउट का सवाल है। चलिए देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। भोपाल, रांची, रायपुर और बिलासपुर। 4 ऑप्शंस हमारे पास है, भोपाल, रांची, रायपुर और बिलासपुर। जो प्रथम 3 ऑप्शंस हैं यानी कि भोपाल, रांची, रायपुर, ये क्या है, ये सारी कैपिटल्स हैं यानी कि राजधानियां हैं। ये हमारी राजधानियां हैं। भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की, रांची झारखंड की और रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। बिलासपुर क्या है, ये केवल एक शहर है। सो हमारा ऑड वन आउट में ऑड कौन होगा, वो होगा बिलासपुर, अलग है बाकियों से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके साथ पूर्वानुमान क्रमांक 1 और 2 दिए गए हैं। आपको इस कथन को पूरी तरह सच मानकर दोनों पूर्वानुमानों पर एक साथ विचार करना है और यह तय करना है कि इनमें से कौन सा पूर्वानुमान दिए गए कथनों में अंतर्निहित है। यानी कि ये स्टेटमेंट और असर्शन वाले सवाल है। हमें बताना है कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन से जो कंक्लूजन हमें दिए गए हैं वो सही है। चलिए कथन को पढ़ते हैं। कथन है, हाल ही में मुंबई में एक एटीएम में डकैती हुई थी। हाल ही में मुंबई के एक एटीएम में डकैती हुई थी और पूर्वानुमान है मुंबई में कुछ एटीएम में सुरक्षा में चूक हुई है और दूसरा है एटीएम का उपयोग सुरक्षित नहीं है। अब मुंबई में एक एटीएम में चोरी हुई है, एक एटीएम में चोरी हुई है तो मुंबई के कुछ एटीएम में सुरक्षा की चूक हुई है तभी तो चोरी हुई है। तो हमारा जो पूर्वानुमान 1 है ये तो बिल्कुल ही सही है। दूसरा हमारे पास है एटीएम का उपयोग सुरक्षित नहीं है। एक एटीएम में चोरी हो जाने से क्या हम ये कह सकते हैं कि एटीएम का उपयोग ही सुरक्षित नहीं है? ये ऐसी स्थिति केवल कुछ एटीएम्स में है तो हम सभी को ब्लेम नहीं कर सकते, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि एटीएम का उपयोग सुरक्षित नहीं है। यानी कि हमारा जो दूसरा कथन है वो गलत होगा। केवल और केवल जो हमारा पहला कथन है वही सही होगा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन सी है केवल पूर्वानुमान 1 अंतर्निहित है वही सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारे पास है ये भी सेम प्रश्न है, इसी प्रकार का प्रश्न है। इसमें भी हमारे पास एक कथन है और इससे रिलेटेड 2 पूर्वानुमान है और हमें बताना है कि कौन सा पूर्वानुमान अंतर्निहित है कथन के साथ। कथन को पढ़ते हैं। कथन है, कैंसर दुनिया भर में मौत का प्रमुख कारण है। कैंसर दुनिया भर में मौत का प्रमुख कारण है। पूर्वानुमान है हमारे पास कैंसर का इलाज करने के लिए कोई दवा नहीं है और दूसरा है कैंसर आसानी से ठीक किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। पहला हमारे पास क्या है कि कैंसर तो दुनिया भर में मौत का प्रमुख कारण है, ये बात बिल्कुल सही है। कैंसर का इलाज करने के लिए कोई दवा नहीं है। अब दवा नहीं है इसीलिए ये मौत का प्रमुख कारण है, तो ये तो हमारा जो कथन 1 है वो बिल्कुल सही है कि दवा नहीं है तभी तो ये मौत का प्रमुख कारण है। दूसरा है कैंसर आसानी से ठीक किया जा सकता है। अगर कैंसर को आसानी से ठीक किया जा सकता होता तो इतनी सारी मौतें नहीं होती, इसलिए हमारा जो दूसरा कथन है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी संगत नहीं है। अगर कैंसर आसानी से ठीक किया जा सकता तो इतनी मौतें क्यों होती। यानी कि यहाँ भी हमारा जो केवल पूर्वानुमान 1 है वही सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे पास ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का है। जो हमारे पास सीरीज़ है वो क्या है, क्वेश्चन मार्क है, TP, OK, JF और EA। चलिए यहाँ हमें बताना है कि यहाँ क्या आएगा। देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। E के बाद F, J के बाद K, O के बाद P, तो T के बाद यहाँ क्या आना चाहिए, T के बाद यहाँ पे U आना चाहिए। अब U आ गया। अब आगे वाला हमारे पास कैसे आया है, आगे हम देखें कि यहाँ पे क्या है, E है, J है, O है, T है, यानी कि ये क्या बना रहे हैं, E J O T और Y आना चाहिए। कितना होता है 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25। अल्फ़ाबेट सीरीज़ में इनका जो प्लेस वैल्यू होता है वो कितना होता है, ये 5, 10, 15, 20, 25। तो T तक तो यहाँ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ Y होना चाहिए। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, YU, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो क्या है, AGM क्वेश्चन मार्क Y, AGM क्वेश्चन मार्क और Y। चलिए अंतर देख लेते हैं। अंतर कितना है, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे भी 6,
यहाँ पे भी तो +6, यहाँ पे भी +6 हो रहा है और यहाँ पे भी +6 हो रहा है। यहाँ +6 करके देख लेते हैं, यहाँ +6 करेंगे तो हमारे पास s आएगा। अब क्या s में +6 करने से y आता है? तो हाँ बिल्कुल आता है, यानी कि हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा? s। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए s। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्पों में से सबसे अलग है, यानी कि ये भी हमारे पास ऑड वन आउट है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन है बंडेस्टैग, क्रेमलिन, राष्ट्रपति भवन या व्हाइट हाउस। सो ये जो तीनों हैं ऑप्शन बी, सी और डी, ये क्या है? ये प्रेसिडेंट्स हाउस को हम इन नामों से अलग अलग देश में जानते हैं। तो ये सारे जो प्रेसिडेंट का रेजिडेंस होता है उसे कहते हैं। ये ऑप्शन ए जो है ये अलग है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है निम्नलिखित आकृतियों में कौन सी फूल, पंखुड़ी, परागकोश के बीच संबंध को दर्शाती है? तो ये हमारे पास क्या है? फूल है, पंखुड़ी है और परागकोश है। जो हमारा फूल होता है, इसी फूल के अंदर क्या होती है? पंखुड़ी होती है और इसी पंखुड़ी के अंदर हमारे पास परागकोश होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास फूल, ये हमारे पास पंखुड़ी और ये हमारा क्या होगा? परागकोश। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारी सही उत्तर ऐसी कोई आकृति होगी, ऐसी आकृति हमारी ऑप्शन सी है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इस पर प्रैक्टिस भी की होगी। ऐसे ही बने रहिए यूपी पुलिस एसआई की प्रिपरेशन के लिए महामाया सिलेक्शन के साथ। और अगर आप नए हैं तो इस महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ मिलेंगे।